दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के ट्रायंगल लव स्टोरी फिल्म जय देवा अब जो ये जून 17 को रिलीज होने का डेट बहुत सारे वेबसाइट बता रहे थे और अपडेट कर रहे थे और इस फिल्म की उम्मीद थी कि जून 2025 में ये पिक्चर रिलीज हो जाएगी, लेकिन ये पिक्चर कहीं पर भी रिलीज नहीं हुआ है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये पिक्चर कभी भी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये पिक्चर अगर रिलीज होना रहता तो 2025 में हो गया रहता। बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस पिक्चर की लगभग शूटिंग जो है कंप्लीट हो गई थी और कुछ क्लाइमेक्स शूट करना बाकी था, तभी संजय दत्त को जेल हो गया था, जिस वजह से इस पिक्चर को रुक गया है ऐसा समझा जा रहा था और उसी के कारण इस पिक्चर का रिलीज नहीं हो पाया था। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि VFX के माध्यम से और AI के माध्यम से इस फिल्म के क्लाइमेक्स को एडिट करके इस पिक्चर को अगर रिलीज किया जाना रहता तो रिलीज जैसे तैसे करके कर दिया जाता अगर कंप्लीट हुआ रहता तो। लेकिन अब ये पिक्चर जो है सुनने में आ रहा है कि इसका केवल पोस्टर ही रिलीज किया गया था, इस फिल्म का शूटिंग चालू भी नहीं हुआ था और ये पिक्चर अब कभी नहीं आएगा। ऐसे बता दूं, जय देवा रिलीज डेट को लेकर के बहुत सारे वेबसाइट देख करके लोगों ने यूट्यूब पर अपडेट भी दिया था कि ये पिक्चर 17 जून को आ सकती है बोल के, और जिसे लोगों ने खूब प्यार किया और मिथुन दा के फैन या संजय दत्त के फैन जो है इस पिक्चर को देखने के लिए बहुत उतावले और बेताब हो रहे थे। लेकिन अब ये उनका जो है सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं बनी हुई पिक्चर है। ये पिक्चर को कहा जा रहा था कि ये कंप्लीटेड पिक्चर है, 90% कंप्लीट पिक्चर है और ये कनाडा में कहीं पर रिलीज भी हो गया है, ऐसा भी बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पिक्चर रिलीज कहीं भी नहीं हुआ है, इस पिक्चर को पूरा कंप्लीट भी बना हुआ नहीं हुआ है। ये पिक्चर कुछ एक शूटिंग हुआ था, उसके बाद ही डब्बा बंद हो गया है, डब्बा गोल हो गया है। और दूसरा कारण ये है दोस्तों कि ये पिक्चर संजय दत्त के जेल जाने की वजह से बंद नहीं हुई थी। इस पिक्चर का पता नहीं फाइनेंशियल इशू था या कुछ और इशू था, ये समझ में नहीं आया। इसका केवल पोस्टर रिलीज किया गया था, इस फिल्म के कोई भी गाने जो है शूटिंग नहीं हुए थे, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को या सिंगर्स को इस फिल्म के गाने के लिए ऑफर नहीं किया गया था और कोई भी गाने सुनने के लिए भी नहीं आया, कोई भी क्लिप इस पिक्चर के देखने को नहीं मिला है। तो मेरे को ये लगता है इस पिक्चर का शूटिंग तो चालू ही नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, केवल डायरेक्टर ने फिल्म बनाने के बारे में सोचा था और स्टार कास्ट सेलेक्ट किया था, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित, संजय दत्त था। अब इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पिक्चर जो है लव ट्रायंगल पर आधारित था। मिथुन संजय दत्त पहले दोस्त हुआ करते थे, माधुरी दीक्षित के प्यार में जो है दोनों जो है आक्रामक हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, इस टाइप से लोग अनुमान लगा रहे हैं। वास्तव में इस फिल्म का क्या स्टोरी था, क्या स्टोरी नहीं था, पूरा स्टोरी जो है कोई एक्टर सुना था या नहीं सुना था, ये कंफर्म नहीं है। वैसे बता दूं दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के सैकड़ों फिल्म जो है अनरिलीज्ड हैं और लेकिन उसके कुछ जो फिल्म जो शूटिंग हो गए रहते हैं उसका छोटा छोटा क्लिप आ जाता है, कहीं ना कहीं से जो है मिल जाता है, वायरल हो जाता है, लीक हो जाता है। लेकिन जय देवा का कहीं भी कोई वीडियो सॉन्ग या ऑडियो सॉन्ग नहीं देखने को मिला है, तो ये नहीं आएगी दोस्तों, ये फिल्म नहीं आएगी और इसका जो है उम्मीद करना मेरे ख्याल से व्यर्थ है। ऐसे बहुत सारे और मूवी है जिसके बारे में भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वे एडिट करके लेट से रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल वही पिक्चर रिलीज किए जा सकते हैं जिसकी शूटिंग जो है 90% तक कम से कम शूटिंग हो गया हो, तो लास्ट जो है एडिट करके या किसी और से करवा करके उस पिक्चर को रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन इस पिक्चर को मेरे को लगता है कि ये आधे से भी कम शूटिंग हुआ रहा होगा या बिल्कुल भी नहीं हुआ रहेगा, इसीलिए इस पिक्चर को रिलीज नहीं किया गया है कहीं पर भी। और सारे वेबसाइट जो बता रहे थे वे जो है एक अनुमान मात्र था और वे जो है गलत साबित हो गए हैं। ये पिक्चर 17 जून को रिलीज कहीं पर भी मल्टीप्लेक्स में या किसी भी बड़े स्क्रीन में या कहीं पर भी यूट्यूब कहीं पर भी रिलीज नहीं हुआ है। और जय देवा देखने वालों को
ये जो है बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत सारे मिथुन के फैन, संजय दत्त के फैन या माधुरी दीक्षित के फैन इन तीनों को एक साथ देखना चाह रहे थे, और वो भी आज के डेट में देखना चाह रहे थे। अपने पुराने, अपने चहेते कलाकारों को आज के डेट में उस समय का अनुभव ताजा करना चाह रहे थे। उन लोगों का जो है सपना अब सपना ही रह गया है। वैसे बता दूं दोस्तों, सपना ज्यादा अच्छा होता है हकीकत से। हकीकत जब आता है तो शायद उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर सपना है तो ज़्यादा अच्छा ही है। तो अब ये हमेशा के लिए मेरे ख्याल से एक सपना बन करके, एक ख्वाहिश बन करके लोगों के बीच में रहेगा। जैसे बहुत सारे पिक्चर इनके रह गए हैं, वैसे पूरी तरह से डब्बा बंद पिक्चर है, और डब्बा बंद पिक्चर कभी नहीं आएगा। हो सकता है इसका पोस्टर से ही देख करके और किसी डायरेक्टर ने या उसी डायरेक्टर ने वैसा ही कुछ पिक्चर बनाया होगा, लेकिन वे अगर मिलते जुलते हैं तो एक संयोग है। लेकिन जय देवा की कहानी लीक नहीं हुई है। क्या कहानी था किसी को कुछ पता नहीं है, क्या स्क्रिप्ट था कुछ पता नहीं है, और इसका छोटा मोटा भी कोई भी वीडियो लीक नहीं हुआ है। तो ये पिक्चर नहीं आएगी। मैं पूरी तरह से कंफर्म के साथ कह सकता हूँ, ये इतनी पुरानी पिक्चर अब आज के डेट में अगर बन भी गई होगी तो पर भी नहीं आएगी। अगर आएगी तो आज के डेट में मल्टीप्लेक्स का खर्चा बहुत अधिक है, और कोई भी मल्टीप्लेक्स नहीं चाहेगा इस पिक्चर को रिलीज करना। दूसरा, जो मिथुन के फैन फॉलोइंग थे, जो उनका एक्शन देखते थे, उनका डायलॉग देखते थे, उनका चलने का स्टाइल देखते थे, वे आज के डेट में बहुत ज़्यादा एज के हो गए हैं, और अभी का जो समय है वो बहुत तेजी से चल रहा है। दूसरा, उन लोग अब सिनेमा में देखने नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो है काम में व्यस्त हैं, घर में व्यस्त हैं, या शारीरिक प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं जाते हैं। दूसरा, न्यू जनरेशन जो है वे संजू बाबा या मिथुन चक्रवर्ती या माधुरी दीक्षित को क्यों देखेगा, क्योंकि वे लोग अपने समय के हीरो को पसंद करते हैं। अभी अभी जैसे टाइगर श्रॉफ आया है, वरुण धवन आया है, इस टाइप से जो नए नए एक्टर हैं उन लोग को लोग देखना पसंद करेंगे। दिशा पटानी को देखना पसंद करेंगे, और बहुत सारे हैं जैसे कि आपका जैकलीन, ये सबको देखेगा। माधुरी दीक्षित को आज के डेट में क्यों कोई देखेगा, उनका तो जितना वीडियो था सब देख लिया है, और उसमें रहा ही कुछ नहीं है देखने लायक। तो इसीलिए दोस्तों मेरे को लगता है कि ये पिक्चर अब कभी नहीं आएगी, ये पूरी तरह से बंद है। और इसकी उम्मीद लगाए बैठना कि ये पिक्चर आएगी, या कोई वेबसाइट हर 1-2 साल में अपडेट कर देते हैं कि ये पिक्चर आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरा, इसके जो डायरेक्टर है उसका उम्र अधिक हो गया है, उसको पिक्चर से अब लेना देना नहीं है। फिल्म कलेक्शन करे या ना करे, फायदा करे या मत करे, उसको लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यंग रहता तो बात अलग है, कुछ पैसे के लिए भी इसको रिलीज किया जा सकता था, लेकिन वैसा नहीं है। वो बहुत उम्र के हो गए हैं। लॉरेंस डिसूजा इस पिक्चर को बनाने वाले थे, और मेरे ख्याल से अब ऐसी स्थिति में वो नहीं है कि इस पिक्चर को कहीं पर भी वो रिलीज करा पाए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।